Welcome friends in our mental ability video lecture series. I Rahul Agarwal, Associate Professor in BNE Group of Colleges, welcome all of you on behalf of Guru KPU. Today is our video lecture number 21. Topic is Profit and Loss. Profit and Loss के अभी तक 2 लेक्चर्स हो चुके हैं. आज Profit and Loss का कौन सा लेक्चर हमारा 3rd लेक्चर है. जो इनिशियली 2 लेक्चर्स हुए थे उनमें हमने डिस्कस किया था कॉस्ट प्राइस क्या होती है, सेलिंग प्राइस क्या होती है, प्रॉफिट कब होगा, लॉस कब होगा, परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा, परसेंटेज लॉस क्या होगा. उसके मल्टीपल प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व की थी. उस सीरीज में कुछ डिफरेंट वैरायटी की प्रॉब्लम्स और हम डिस्कस करते हैं. तो मैंने सबसे पहले प्रॉब्लम ले रहे हैं आज के लेक्चर में हम. ये आपको गिवन है ए सेल पेन एट 20% प्रॉफिट. कोई एक पर्सन ए है, उससे पेन को सेल किया 20% प्रॉफिट में. किसको? बी को. और बी ने क्या किया, उसको अगेन सेल किया किसको? सी को. किस पे? 10% लॉस पे. गिवन क्या में सी ने उसके लिए इतना पे किया. तो आपको क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस क्या होगी और सेलिंग प्राइस क्या होगी. तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ रहे हैं, कल भी मैंने आपको बताया था क्या करना होगा. मैं कॉस्ट प्राइस क्या अज्यूम करके चलते हैं, मैं एक बार 100 रुपीज़ लेके चलेंगे. जो परसेंटेज के बेस में आ जाएगा उसको इक्वल कर दो जो आपको गिवन है. उसके बेस पे आप सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे देखिए, तो मान लेते हैं हम इनिशियली कॉस्ट प्राइस क्या मेरे पास 100. किसके लिए? बी के लिए. तो ए ने उसको परचेस किया कितने में? 100 में. अब ए क्या कर रहा है यहाँ पे 20% प्रॉफिट पे सेल कर रहा है किसको? बी को. तो बी के लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगी? बी के लिए कॉस्ट प्राइस. बी कितने परचेस करेगा उसको? भाई ए ने 20% प्रॉफिट लेके सेल किए, तो 100 का 20% कितना हो? 20 रुपीज़. तो 100 + 20 कितना हो गया? 20. ये बी के लिए क्या हो गई? कॉस्ट प्राइस. अब आगे देखिए क्या हुआ. बी ने इसको सेल कर दिया किसको? सी को. किस पे? 10% लॉस पे. तो बी से कहाँ जाएगा? ये सी के पास आ जाएगा. तो सी के लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगी? कितना लॉस है यहाँ पे? 10%. किस पे? कॉस्ट प्राइस कितनी? 120. तो 120 का 10% कितना हुआ हमारे पास? 12 रुपीज़. तो कितना लॉस हुआ उसको? 12 रुपीज़ का लॉस हुआ. तो 120 - 12 कितना हुआ? ये 108. तो सी के लिए कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? 108. अब देखिए आपने क्या मेंशन किया हुआ हमें, ये आपको गिवन है. सी कितना पे कर रहा है इसके लिए? 4320. डेट मीन्स सी की कॉस्ट प्राइस कितनी है यहाँ पे? 108. वो एक्चुअली इक्वल है किसके? 4320 की. ये 108 इक्वल होगा किसके? 4320 की. तो आपको कल बताया था मैंने इक्वल कैसा करते हैं. 108 इक्वल है किसके? 4320. इसका मीनिंग क्या होगा? 1 इक्वल होगा किसके? 4320 अपॉन 108. कितना हुआ? 40 रुपीज़. तो 1% इक्वल होगा किसके? 40 रुपीज़ के इक्वल होगा. तो यहाँ पे 100 किसके इक्वल होगा? मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे? 40 से. कितना आ गया? 4000. ये कितना? 120. इसको अगेन मल्टीप्लाई कर दो किससे? 40 से. कितना हुआ? इसको अगेन मल्टीप्लाई कर दीजिए आप किससे? 40 से. कितना आ गया? ये तो हमारे पास सही 4320. क्या पूछा आपसे? कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस. तो ए के लिए कॉस्ट प्राइस कितनी है? 4000. और ए की सेलिंग प्राइस कितनी है? ये कितने में सेल कर रहे हैं? 400. ये इसके लिए क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस हुआ. इसकी सेलिंग प्राइस क्या है? 4320. इसकी क्या हो गई? कॉस्ट प्राइस हो गई. एक के लिए क्या होगा? सेलिंग प्राइस. तो उसके लिए क्या होगा? दूसरे के लिए क्या होगा? कॉस्ट प्राइस. ए के लिए सेलिंग प्राइस, बी की क्या हो गई? कॉस्ट प्राइस. बी की सेलिंग प्राइस, सी के लिए क्या हो गई? कॉस्ट प्राइस हो गई. तो स्टेप से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. तो अब देखिए हमारे पास क्या है. क्या गिवन है आपको? कॉस्ट प्राइस गिवन है. कॉस्ट प्राइस कितनी है यहाँ पे? 120. क्या गिवन है? प्रॉफिट गिवन है. प्रॉफिट कितना है यहाँ पे? 30%. क्या पूछा हमसे? सेलिंग प्राइस. तो हमने फॉर्मूलाज देखे थे. सेलिंग प्राइस क्या होती है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट क्या आ जाएगी? सेलिंग प्राइस आ जाएगी. तो प्रॉफिट कितना है यहाँ पे? परसेंटेज में. तो पहले आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर लीजिए. प्रॉफिट कितना है यहाँ पे? 30%. प्रॉफिट किस पे होगा? कॉस्ट प्राइस पे. मतलब कॉस्ट प्राइस का 30%. और कॉस्ट प्राइस कितनी हमारे पास? 120 इंटू 30%. कॉस्ट प्राइस का 30% प्रॉफिट है. कितना हो गया ये? 36.
दैट मीन्स प्रॉफिट कितने का हुआ हमें 36 का। क्या चाहिए आपको सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या होती है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो इससे क्या आ जाएगी सेलिंग प्राइस क्या होगी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस कितनी है यहाँ पे प्लस प्रॉफिट कितना है यहाँ पे कितना होगा 156, ये क्या आ गई हमारे पास सेलिंग प्राइस। अब देखिए अगेन, अब यहाँ पे रिवर्स है, क्या गिवन आपको सेलिंग प्राइस गिवन है, साथ में क्या गिवन है हमें प्रॉफिट गिवन है, क्या पूछा है कॉस्ट प्राइस। प्रॉब्लम क्या हमारे पास प्रॉफिट या लॉस की कैलकुलेशन हमेशा किस पे होती है कॉस्ट प्राइस पे होती है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं है, गिवन क्या हमें सेलिंग प्राइस गिवन है, तो हमें रिवर्स चलना पड़ेगा। क्या अज्यूम करते हैं हम, एक बार अज्यूम कर लीजिए आप, या तो आप एक्स अज्यूम कर लीजिए या फिर कितना अज्यूम कर लेंगे हम 100 अज्यूम कर लेंगे, दोनों ऑप्शन से आप किससे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक्स मान के चल रहा हूँ एक बार, तो क्या अज्यूम कर लेते हैं हम कॉस्ट प्राइस कितनी है एक्स, तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है कॉस्ट प्राइस का परसेंटेज प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस कितनी है एक्स का 25%, प्रॉफिट कितना होगा कॉस्ट प्राइस का 25%, कॉस्ट प्राइस क्या हमारे पास एक्स है, एक्स का 25% कितना हो गया ये एक्स बाय, इससे क्या आ जाती है सेलिंग प्राइस आ जाती। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अब देखिए यहाँ पे क्या गिवन है हमें सेलिंग प्राइस गिवन है कितनी है वो, कॉस्ट प्राइस पता लगानी है हमें एक्स, प्रॉफिट कितना है यहाँ पे एक्स बाय 4। इसको क्या कर लेंगे हम सोल्व कर लेंगे, इससे क्या आ जाएगी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। क्या आएगा सोल्व करने पे 4x प्लस एक्स कितना हो गया 5x बाई 4 प्लस 1 5x बाई 4, क्या चाहिए हमें एक्स चाहिए, तो यहाँ से एक्स क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 200 किससे होगा 4 से, 200 इंटू 4 अपॉन 5 कितना हुआ 40 टाइम्स 4 चौक 16 160, जी क्या आ गई हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गई। तो स्टेप से क्या होगा आप कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं, सेलिंग प्राइस से क्या आ जाएगी कॉस्ट प्राइस या फिर कॉस्ट प्राइस से क्या आ जाएगी सेलिंग प्राइस। Getting this point? Now a new problem is a person lost 20% by selling an article. That means यदि एक प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं कितने में 450 रुपीज़ में, तो उसको लॉस हो रहा है कितने का 20% का लॉस हो रहा है। अब वो क्या चाहता है, वो ये चाहता है कि उसको कितना प्रॉफिट हो 20% का प्रॉफिट हो। अभी वो 450 रुपीज़ में सेल कर रहा है तो उसको क्या हो रहा है 20% का लॉस हो रहा है। वो क्या चाहता है 20% का मुझे प्रॉफिट हो, तो मैं इसको कितने में सेल करूँ, तो न्यू सेलिंग प्राइस क्या हो ताकि उसको प्रॉफिट हो कितने का 20% का। तो जब भी मैंने आपको बताया जब भी इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करना है क्या करेंगे हम कॉस्ट प्राइस कितने लेंगे 100, तो क्या मान लिया मैंने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितने मेरे पास गेटिंग दिस पॉइंट, तो कॉस्ट प्राइस कितने हमारे पास 100 है यहाँ पे। अभी क्या हो रहा है उसको लॉस हो रहा है कितने का 20% का, तो अभी सेलिंग प्राइस क्या उसके हिसाब से 80 रुपीज़। अभी सेलिंग प्राइस क्या है, वो कितना प्रॉफिट चाह रहे हैं यहाँ पे 20%, तो सेलिंग प्राइस क्या चाहता है वो 120 होनी क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस 120 होनी चाहिए। एक्चुअली गिवन कि आपको क्वेश्चन में जो 80 है किसके इक्वल है 450, भाई 20% लॉस पे सेल कर रहे हैं वो किसके इक्वल है 450 की। डेट मीन्स यहाँ पे जो 80 हमारे पास किसके इक्वल है 450 के, तो 1 कितना होगा 450 अपॉन क्या पूछा आपसे न्यू सेलिंग प्राइस डेट मीन्स 120, तो क्या पूछा आपसे 120 किसके इक्वल होगा, तो क्या होगा 450 अपॉन 80 इंटू 120। इसको क्या कर लेंगे हम सॉल्व कर लेंगे, कितने टाइम्स 2 टाइम्स कितना हुआ ये 3 टाइम्स, किससे डिवाइड हो जाएगा 2 से हो जाएगा, कितना होगा कितना हो जाएगा ये 675। तो उसकी न्यू सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए 675 रुपीज़ में। यदि वो उसको सेल करेगा तो उसको क्या होगा 20% का क्या होगा। तो बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, आप अज्यूम कर लीजिए कितना 100, उससे क्या आ जाएगी न्यू सेलिंग, जो भी आपको पूछा जाएगा आप उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रोसेस क्या होगी जो मैं गिवन उसको आपस में इक्वल कर दूँ, 1 की वैल्यू आ जाएगी 1 की वैल्यू आ जाएगी, तो बाकी सब कुछ सॉल्व हो जाएगा।
न्यू प्रॉब्लम इज कि हमारे पास यहाँ पे 11 ऑरेंजेस आर बॉट फॉर ₹10। तो ये क्या हो गया, आपकी कॉस्ट प्राइस हो गई। ये क्या हो गई, ये तो हमारे पास इतने गए। वन आइटम के लिए आप क्या कीजिए, सॉल्व कर लीजिए कॉस्ट प्राइस क्या और सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है, यहाँ पे कितने परचेस किए हमने, 11, कितने में, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गई हमारे पास 11 अपॉन, ये कॉस्ट प्राइस हो गई। सेकंड क्या चाहिए मुझे, सेलिंग प्राइस, कितने सेल किए मैंने 10, कितने में 11 में, तो आइटम्स कितने 10, पर आइटम कॉस्ट कितनी 11। तो ये क्या हो गई कॉस्ट प्राइस, ये क्या हो गई सेलिंग प्राइस। ऑब्वियसली कॉस्ट प्राइस यहाँ पे हायर है, किससे, सेलिंग प्राइस से। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें लॉस हो रहा है। लॉस कितना हुआ यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो कितना आएगा, ये क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा हमारे पास। सॉल्व कर लो इसको। कॉस्ट प्राइस कितनी 11/10 माइनस सेलिंग प्राइस कितनी 10/11। कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे इसका, कितना आएगा 110, कितने टाइम्स 11, 11 × 11 121 माइनस कितना, कितना हो गया, ये क्या आ गई हमारे पास, लॉस आ गया। अब आपसे क्या पूछे, कितना परसेंट लॉस या गेन हुआ, तो लॉस हुआ यहाँ पे, तो परसेंटेज लॉस का फॉर्मूला क्या है, कितना लॉस हुआ हमें, इतना लॉस हुआ, कितने पे हुआ, मतलब कॉस्ट प्राइस क्या थी, कॉस्ट प्राइस कितनी है यहाँ पे 11/10 × 100%। ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज लॉस हो जाएगा। कैसे सोल्व करेंगे, ये सोल्व करना आता होगा, इसको रिवर्स करते हैं हम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 21/110 × 10/11 × 100%। ये क्या हो जाएगा हमारा, परसेंटेज लॉस हो जाएगा। गेटिंग दिस पॉइंट। तो स्टेप से क्या कर सकते हैं हम, किसी भी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वन आइटम की कॉस्ट प्राइस आ गई, क्या आ गई सेलिंग प्राइस, यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस आ गया, परसेंटेज लॉस आ जाए। नाउ वी हैव ए सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ऐसे प्रॉब्लम हमने पहले भी सॉल्व की है, आप भी कोशिश कीजिए इसको करने की, बिल्कुल सिंपल है। इस टाइप की 2-3 प्रॉब्लम्स करवाई मैंने पहले भी आपको, देखिए अब क्या होगा इसमें, क्या प्रोसेस है यहाँ पे। ए प्रोडक्ट इज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 16%। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है हमारे पास, तो हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा, उसको कॉस्ट प्राइस अज्यूम करेंगे हम, कितनी 100। ये एक ही तरीका है, इससे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या मान लिया मैंने, कॉस्ट प्राइस कितनी मेरे पास, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट इज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 16%। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ आपको, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, सेलिंग प्राइस आ जाएगी, कितनी हो जाएगी वो 116। अब आगे क्या बोल रहे थे, 20 रुपीज़ ज़्यादा में इसको सेल करते हैं तो गेन कितना होता है 20%। तो यहाँ पे क्या होगा, सेलिंग प्राइस कितनी होती है यहाँ पे 120। तो पहले सेलिंग प्राइस कितनी थी 116, अब सेलिंग प्राइस कितनी है 120। कितना डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे 4 का, किसके इक्वल है ये 4, 20 मोर। डेट मीन्स यहाँ पे 4 इक्वल है किसके, तो यहाँ से क्या होगा 1 इक्वल होगा किसके 20/4, कितना हुआ ये 5। क्या पूछा आपसे, कॉस्ट प्राइस वो कितने हमारे पास 100, तो 100 किसके इक्वल होगा यहाँ से 2 × 5, कितना हुआ। तो स्टेप से आप कैलकुलेशन यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये प्रॉफिट और लॉस के कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिस्काउंट के बारे में, मार्क प्राइस क्या होगी, डिस्काउंट क्या होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर और यूट्यूब चैनल gurukepi.com। थैंक यू एंड थैंक यू।